हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ इनवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का, जिसको आप IKS भी बोल सकते हो। चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 दिसंबर 2024 से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड ₹1,265 से लेकर ₹1,329 पर शेयर है। लॉट साइज 11 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 1,87,95,510 शेयर से करीब 2,497,92,00,000 रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से गाइज। एंड गाइज सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है, मतलब OFS है। तो जितने भी पैसे है ये 2,497,92,00,000, वो सारे के सारे प्रमोटर्स के पास जाएंगे सीधे सीधे। उसका प्रमोटर्स जो मर्जी चाहे यूज़ करे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 17 दिसंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 18 दिसंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 18 दिसंबर 2024। लिस्टिंग डेट 19 दिसंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 16 दिसंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइस होगी। ये एक मेन बोर्ड IPO है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 17,15,73,159। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 17,15,73,159। बेसिकली ये फिगर सेम जो है वो इसलिए है क्योंकि एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज के माध्यम से गाइज नहीं आ रहा है। सारा का सारा OFS है, मतलब ऑफर फॉर सेल है, इसलिए। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 75% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड गाइज रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 11 शेयर्स आएंगे। ₹14,619 गाइज आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 143 शेयर्स आएंगे। ₹1,90,47 गाइज आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर SHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट, मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट, साथ में BHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल दी गई है। HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो सचिन गुप्ता, रेखा झुंझुनवाला, आर्यमन झुंझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, आर्यवीर झुंझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट एंड निशिथा झुंझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 69.73% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 60.61% है गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2006 से इनकॉर्पोरेटेड है। इनवेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसको जो मैंने बताया IKS हेल्थ, provides services to healthcare enterprises such as handling administrative core work. The company helps doctors and other healthcare providers by handling their paperwork and administrative tasks. IKS Health offers services such as clinical support, medical documentation management, virtual medical scribing, and more. The company is a healthcare technology company that helps make it easier and faster for patients to get the care they need while reducing the administrative burden on healthcare providers. Inventurous Knowledge Solutions Limited offer a platform that enables healthcare enterprises in outpatient and inpatient care. Outpatient services facilities, also known as ambulatory care, provides medical care without requiring admission to a hospital or other facilities and include observation, consultation, diagnosis, rehabilitation, intervention, and treatment services. Inpatient care refers to the provision of medical treatment for patients who have been admitted to a hospital or medical facility requiring
an overnight stay or an extended duration. As of 30 September 2024, IKS serves over 778 healthcare organizations, including health systems, multi-specialty medical groups, and other outpatient and inpatient providers. Key clients include Mass General, Brigham Inc., Texas Health Care PLLC, and the GI Alliance Management. The company has a team of over 13,528 employees, including 2,612 clinical trained professionals and consultative sales force operating in the US, Canada and Australia, guys. साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है। एंड अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स जो मेजर पोर्शन में से एक है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर करोड्स में है, और ये जो रिसेंट वाला है सितंबर 2024 वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर का जो है मार्च 2024 23 24 सॉरी 22 23 24 मार्च। सो ये 2-3 साल में देखते हैं कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है कंपेयर करके। तो असेट जो है देखो गाइस ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ग्रोइंग मोड में है साथ में। लेकिन बोरोइंग्स जो थी वो 22 और 23 में नहीं है, लेकिन मार्च 2024 में 1,193 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स दिखाई जा रही है। सो दैट इज़ द थिंग। लेट्स सी आगे कंपनी क्या करती है। मार्केट कैप 22,802 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 32%, ROC 31.56%, डेट टू इक्विटी -0.06, RONW 32%, PBV 19.07 एंड पैट मार्जिन 20.38 है। EPS प्री IPO 21.59, पोस्ट IPO 24.31, PX प्री IPO 61.55, पोस्ट IPO 54.66 है गाइस। एंड ये जो नोट है EPS उन्होंने प्री IPO पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में यहाँ पर गाइस बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, हालांकि खास देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा OFS है। सो देख लेते हैं। द कंपनी will not receive any proceeds from the offer, and all such proceeds net of any offer related expenses to be borne by the selling shareholders will go to the selling shareholders. सो मतलब कहने का है सीधा सीधा सारा पैसा जो है वो मोटा मोटी कह दूँ आपको तो प्रमोटर्स के पास जाएगा, यही बात बता रहे हैं। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड दूसरी बात कि वैसे कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो देखो पर्सनली मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो सारा का सारा OFS है। सो मैं पर्सनली इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज भी मार्केट, ओवरऑल मार्केट पिछले 2 दिनों से देख रहे हो, 2-3 दिनों से, मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो एक तरह से काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड है। कल भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था लेकिन गया नहीं। आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी खास इतना हुआ नहीं। सो मिला जुला के मतलब मार्केट का जो रुझान है वो इतना पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर मार्केट गिर गया और IPOs आ रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के चांसेस भी साथ में कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसी तरह से कम होने के चांसेस होते हैं। एंड वो इम्पैक्ट पड़ता है बस। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। एंड गाइज यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।